टॉपिक क्या था? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या पढ़ना था? फिल्ट्रेशन पढ़ना था। कल मैं नहीं पढ़ा पाई थी फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द mixing substances, separating the insoluble solid impure substances. insoluble भी होगा, impure तो होगा ही, और उस substances को मिक्सर से अलग करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इज द प्रोसेस insoluble वाटर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो भी इम्पेरिटीज होते हैं वो अलग हो जाते हैं एंड इट मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है। और वो क्या करते हैं कि इट मेक द वाटर प्योर, और इस तरह से वाटर क्या होता है, प्योर हो जाता है, क्योंकि इम्प्योरिटीज को बाय यूजिंग द फिल्टर। यहाँ पे जो क्या यूज करेंगे, इस प्रोसेस के थ्रू जब हम अलग करेंगे इम्प्योरिटीज को, उसमें हम क्या करेंगे, फिल्टर यूज करेंगे, और इस फिल्टर से क्या हो जाएगा कि इम्प्योरिटीज जो था वो अलग हो जाएगा और वाटर प्योर हो जाएगा। और इस तरह से मैं बताई थी कि फिल्ट्रेशन आप घरों में भी, आपके घरों में भी होता है, मॉडर्न फिल्ट्रेशन भी होता है। तो मॉडर्न फिल्ट्रेशन के थ्रू भी हम फिल्टर करते हैं। और पहले क्लास 4 में आपने पढ़ा हुआ कि ट्रेडिशनल फिल्टर भी हुआ करता है। आज भी घरों में पता नहीं है कि नहीं, लेकिन कुछ सिटीज में आज भी मिलता है ट्रेडिशनल फिल्टर। उसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल फिल्टर में आदन पॉट होता है, एक दूसरे पे लगा हुआ होता है, और वो धीरे धीरे फिर उसमें जो फाइनल जो लास्ट में जो कंटेनर होता है उसमें प्योर वाटर जाकर के जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ट्रेडिशनल फिल्टर के थ्रू भी हम वाटर को फिल्टर करते थे। और हम लोग तो मॉडर्न फिल्टर के बारे में जानते ही है, कैंट वगैरह क्या है, मॉडर्न फिल्टर है, हम अपने घरों में यूज करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म आया है फिल्टर। तो आप जानते हैं कि फिल्टर क्या हो रहा है, अभी फिल्टर को यूज करके आप इम्प्यूरिटीज को अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इम्प्यूरिटीज को अलग कर रहे हैं। लेकिन जो क्लीन वाटर को आपने बनाया, जो वाटर क्लीन हुआ जिस प्रोसेस के थ्रू, एक्चुअली दिस क्लीन वाटर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का मतलब हुआ कि क्लीन वाटर को फिल्ट्रेट बोल रहे हैं, और जो इम्प्योर वाटर, जो इम्प्यूरिटीज था, जो सेटल डाउन हो गया, वो जहां पे जमा हुआ, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू। यहाँ पे लिखा है द मॉड दैट रिमेन्स ऑन द टॉप ऑफ द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की एक्चुअली यहाँ पे फिल्टर जब यूज कर रहे हैं तो फिल्टर पेपर पे ही जमा होगा। अगर हम फिल्टर, मॉडर्न फिल्टर की बात करते हैं तो वहां भी क्या होता है, इम्प्योरिटीज एक साइड में जमा हो जाता है। तो फिल्टर पेपर के ऊपर जो इम्प्योरिटीज रहता है दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू। ठीक है। यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। तो फिल्ट्रेट आप समझ रहे हो, क्लियर वाटर को बोल रहे हैं, क्लीन वाटर को बोल रहे हैं, फिल्ट्रेट बोल रहे हैं। और रेसिड्यू जो है वो क्या है, रिमेन्स, जो बच गया है, इम्प्योरिटीज जो बच गया है। ठीक है। The method is to separate out the tea leaves from the tea. टी जब आप बनाते हैं चाय, तो उसमें जो टी लिप्स होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू ही हम अलग करते हैं। टी लिप्स ऊपर रह जाता है और चाय जो आपका है लिक्विड वो ग्लास में चला आता है। बी बाई पोर, वहां पे जो पोर के थ्रू वो क्या होता है, चाय जो है अदर कंटेनर में चला जाता है, जिस कंटेनर पे आप रखते हैं। और क्या जो टी लिप्स है left behind the sieves, above the top of the left behind the sieves, on the sieves. They use layer of gravel and sand to filter very large quantity of water. Next क्या है, centrifugation. What is the centrifugation? Next process is, next method is centrifugation. यहाँ पे भी क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन जो है सॉलिड मटेरियल को ही अलग करेगा। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर, सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर। हम लोगों ने ये पढ़ा, अभी लिक्विड लिक्विड की बात नहीं हो रही है। अभी सॉलिड, इसके पहले जो हम लोग पढ़े प्रीवियस क्लास में वो सॉलिड विद सॉलिड था। अभी क्या है, सॉलिड विद लिक्विड। मिक्सचर जो है सॉलिड और लिक्विड का। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या, यहाँ पे क्या होता है कि इस प्रोसेस के थ्रू क्या क्या कहते हैं कि इट इज अ मेथड इज टू सेपरेट द लाइटर पार्टिकल्स, separate the lighter particle that suspended in a liquid
जो ऑलरेडी सस्पेंडेड है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, लाइटर पार्टिकल्स को बाय द रोटेटिंग ऑफ अ मिक्सचर एट हाई स्पीड। यहाँ पे एक मशीन है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। क्या है? मशीन को हम विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है, उसमें हमने क्या किया कि मिक्सचर को डाल दिया, मिक्सचर को डाल दिया, यहाँ पे ऐसे समझो, मिक्सचर को डाल दिया, फिर उसको हाई स्पीड से उसको क्या करते चल रोटेट करवाते हैं। क्या करते हैं? रोटेट करवाते हैं। तो जो मिक्सचर का जो लाइटर पार्टिकल्स है, लाइटर सस्पेंडेड जो है, वो क्या होता है कि अलग हो जाता है, और हैवियर जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाता है। और इस तरह से हम लाइटर पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं और मिक्सचर से अलग कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो स्पीड है बहुत हाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। हाई स्पीड के साथ वो अलग होता है। लाइटर पार्टिकल डेंसिटी जिसकी कम होती है, ऑब्वियस है कि वो टॉप पे रहता है, अलग हो जाता है, और फिर इस तरह से उसको अलग कर लेंगे। इट इज दिस प्रोसेस इज यूजुअली यूज्ड इन होम, डोमेस्टिक यूज। आप ऐसे कर सकते हैं, हाउस होल्ड में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप मेनी यूज्ड इन मेनी हाउस होल्ड्स, घरों में आप इसको यूज करते हैं। जैसे कि क्रीम से आपको बटर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल we have to separate the butter from the cream. That means कि एक मिक्सचर है जिसमें बटर और क्रीम है। क्रीम से हमको क्या करना है, वाटर और वाटर है मिला हुआ, वो क्रीम बन गया। क्या बन गया? क्रीम बन गया। उस क्रीम से हमको क्या करना है, वाटर को अलग करना है, और जितनी भी रेसिड्यू है, जो भी है बचा हुआ हैवियर पार्ट, हेडेड वुडन, दैट मीन्स की लकड़ी का बना हुआ था। आप देख सकते हो पेज नंबर 61 में लकड़ी का बना हुआ है, वुडन है ये, ठीक है, लॉन्ग हैंडेड वुडन, ठीक है। ये लकड़ी का बना हुआ था, लंबा होता है, उसको पकड़ करके इस तरह से हिलाते हैं, गोल गोल स्पीड से रोटेट करते हैं। जब रोटेट करते हैं ना हम, तो जो क्रीम होता है, आप घर में मक्खन से हम जब घी निकालते हैं, आपकी मम्मी लोग करती होगी, आजकल तो मिक्सी में डाल देते हैं तो वो अलग कर देता है उतना, फिर भी वो अच्छा नहीं होता है। लेकिन आप चर्नर यूज करके, वुडन लॉग, ठीक है, लकड़ी का एक लॉग टाइप का बना हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड चर्नर। आप उसको जब आप रोटेट करते हैं ना उस मिक्सचर में, तो जो बटर होता है वो लाइटर होता है, तो क्या होता है, टॉप पे आ जाता है ऊपर, एक इट मेक्स अ सेपरेट लेयर, और वो एक लेयर बना लेता है, ऊपर आ जाता है लाइटर पार्टिकल्स को, और बहुत इजिली हम उसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है। The heavier particles tend to settle down at the bottom of the container, while the lighter one stay at the top. Heavier particle bottom पे चला जाता है, और lighter particle जो होता है top पे आ जाता है। Separating cream from milk. Milk से हम cream को अलग करते हैं by this process, by the using of this process, that is called centrifugation. By churning it. और यहाँ पे अगर हम हाथों से करते हैं तो churning करते हैं, churner यूज करके, और अगर मशीन से करते हैं तो मशीन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज होता है। इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफन यूज्ड इन मेनी हाउसहोल्ड। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन इज वाइडली यूज्ड इन डेयरीज एंड एट होम, अपने घरों में यूज करते हैं। टू चर्न आउट बटर फ्रॉम क्रीम, क्रीम से हम बटर को अलग करके घी जब निकालते हैं तो चर्नर यूज करके हम उसको बाय द यूजिंग ऑफ मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड विथ लिक्विड। अब हम आते हैं लिक्विड विथ लिक्विड। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड विथ सॉलिड, सॉलिड विथ लिक्विड। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिक्विड विथ लिक्विड। अब ये जो मिक्सचर है यहाँ पे, ये दोनों जो मिक्सचर है वो लिक्विड विथ लिक्विड है। दो जो मिक्सचर है, दो यहाँ पे जो सब्सटेंसेस मिक्स हुआ है वो लिक्विड नेचर का है, ठीक है। इसमें दो हो सकता है, दो क्या हो सकता है कि एक लिक्विड जो है वो घुल भी सकता है और नहीं भी घुल सकता। द लिक्विड विल डिसॉल्व इन अनदर लिक्विड, the liquid doesn't dissolve in other liquid. That means liquid dissolve to each other and doesn't dissolve to each other. ये भी हो सकता है। तो पहले हम लोग ये पढ़ ले कि जो डिसॉल्व नहीं करता है, that means liquid which don't dissolve to each other, डिसॉल्व नहीं होगा। अगर एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। that liquid, that mixture is called immiscible liquid.
दैट लिक्विड इज कॉल्ड इमिसिबल। एक वर्ड आया मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम मैम आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो वॉइस इज नॉट। मैम आदर्श म्यूट म्यूट आवाज नहीं आ रही। बेटा। सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड, जैसे ही ऑयल को हमने डाला क्या हुआ, एक मिनट, वो इट मेक द सेपरेट लेयर। जैसे ही डाला वो एक सेपरेट लेयर बना दिया थोड़ी देर के बाद, जब हम उसको छोड़ दिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखा मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड गेट सेपरेटेड इनटू सेपरेट लेयर। ओके ना। अब इस सेपरेशन को, जो सेपरेट लेयर बनाया है, और यहाँ पे ये भी ध्यान पे रखना है कि जो हमने मिलाया ऑयल को वाटर में, ऑयल कहाँ चला गया, टॉप पे। ऑयल कहाँ चला गया, टॉप पे, और वाटर उसके नीचे है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑयल का डेंसिटी बहुत कम होता है, बहुत लाइट होता है, इसलिए वाटर के ऊपर वो फ्लोट करने लगा, ठीक है ना। वो टॉप पे रहा और उसके नीचे क्या है, वाटर है। तो लेकिन यहाँ पे एक सेपरेट लेयर बना रहा है, और उस सेपरेट लेयर को हमको अलग करना है। क्या करना है, अलग करना है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सेपरेटिंग फनेल। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पे इसको याद भी रखना है आपको। सेपरेटिंग फनेल, फनेल यूज करके हम क्या करते हैं, a separating funnel is then used to separate out the two immiscible liquid। और इस तरह से हम immiscible liquid को अलग कर लेते हैं by using the separating funnel। ठीक है, ये डिवाइस है, और उसको यूज करके हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इजिली अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है, क्योंकि दो लेयर में है। क्या है, दो लेयर में है, एक ऊपर में है एक नीचे है, बहुत आसान हो जाता है। देखो यहाँ पे एक्टिविटी दिया है कि एक कंटेनर है, यहाँ पे लिखा है मिक्स सम मस्टर्ड ऑयल इन वाटर टेकन इन अ बीकर। ठीक है, बीकर में ले लिया है और उसको डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे लिखा है कि पोर द मिक्सर मस्टर्ड ऑयल और वाटर इनटू सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल यूज किया है यहाँ पे। सेपरेटिंग फनेल में उसने क्या किया कि बीकर में पहले मिला लिया, और सेपरेटिंग फनेल में उसको पोर कर दिया, डाल दिया। ठीक है, लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब उसको क्या किया कि अनडिस्टर्ब किया, अनडिस्टर्ब करके छोड़ दिया, मतलब डिस्टर्ब नहीं किया, इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए उसको अनडिस्टर्ब डिस्टर्ब नहीं किया, सो दैट द लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर गेट क्लियरली सेपरेटेड आउट। अब कैसे हुआ कि जैसे ही उसको छोड़ा कुछ देर के लिए, मैम आपका आवाज नहीं आ रहा।
ओके। तो स्टॉप को रोटेट किया, तो रोटेट करने से क्या हुआ कि जो वाटर जो नीचे था वो मूव आउट हुआ और बीकर में, एंड देन गोस इनटू द बीकर। फिर धीरे 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 सारा पानी आ गया। जैसे ही वायल टिप पे आया, जैसे ही वायल टिप पे आया, हमने क्या किया, रोटेट करके स्टॉप कॉक को बंद कर दिया। अब स्टॉप कॉक को बंद करने से क्या हुआ कि जो ऑयल था वो सेपरेटिंग फनल में ही रह गया, ठीक है ना, सेपरेटिंग फनल में ही रह गया और वाटर था मूव आउट हो गया। इस तरह से हम क्या किए कि slowly allow the water layer to move out the separating funnel. Stop cock as soon as oil reaches the tip. ठीक है, oil is left behind in the separating funnel and water is collected in the tip. अब क्या oil जो हुआ वो क्या हुआ, participants mute yourself, everybody mute yourself, noise sound is coming. यहाँ पे क्या किया कि जैसे ही टिप पे आया स्टॉप कॉक को हमने क्या किया, बंद कर दिया और इस तरह से फिर हम लोगों ने अलग कर दिया। एक होता है कि यहाँ पे तो डिसॉल्व नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड भी होंगे कर जाएगा। लगता है कि म्यूट करना पड़ेगा इसका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, एक प्रोसेस है, दैट मीन्स कि अगर लिक्विड यहाँ पे जो डिसॉल्व नहीं हुआ तो बहुत आसान था, उसको हमने इस मिक्सर को सेपरेट कर दिया, कंपोनेंट को सेपरेट कर दिया। लेकिन जब लिक्विड उस समय हम क्या करेंगे, जब लिक्विड डिसॉल्व हो जाएगा, तो बहुत ही थोड़ा है यहाँ पे सोचने वाली बात है कि डिसॉल्व होगा उसको हम कैसे अलग करेंगे। तो यहाँ here process is applied that is called distillation. A method is applied that is called distillation. अब distillation में क्या होता है, it is the process of evaporation followed by the condensation. अब यहाँ पे तो बोल दिए कि ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड हमने अप्लाई किया, वैसे ही लिक्विड के लिए जो डिसॉल्व हो गया, क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम इस लिक्विड को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो होता क्या है इसमें, डिस्टिलेशन में सबसे पहले जो दोनों लिक्विड है डिसॉल्व जो हो गया है, दे मस्ट हैव द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होने चाहिए वो अलग होने चाहिए, अलग
ओके बेटा, मैं म्यूट थी, फिर से मैं बता रही हूँ, कभी ये म्यूट बताता है, कभी म्यूट नहीं बताता है, समझ में नहीं आता। ठीक है, वी विल कंटिन्यू इट। मैंने बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट जो डिफरेंट होते हैं, जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं वो वेपोराइज्ड हो जाते हैं पहले, ठीक है ना। और जो बाद में वेपोराइज्ड होंगे वो दैट मीन्स की वो जिनका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। तो जो फर्स्ट में जो हुआ, पहले जो हुआ वो किसी कंटेनर में जाकर के कलेक्ट हो गया। अब उसको क्या करेंगे, कंडेंस्ड करेंगे। क्या करेंगे, कंडेंस्ड करेंगे। कंडेंसेशन का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ वेपर फॉर्म इनटू द लिक्विड स्टेट। इसमें क्या होगा कि वेपर जो फॉर्म है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। जो पहले वेपोराइज्ड हुआ था उसको कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू जैसे ही हमने हीट किया तो एवापोरेशन के थ्रू जो फर्स्ट जो था वेपोराइज जो हुआ था हैविंग द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, उसको हमने क्या किया, दूसरे कंटेनर में चला गया वो वेपोराइज होकर के, वहां पे कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू उसको हम कंडेंस करके लिक्विड स्टेट में चेंज कर दिया। अब वो लिक्विड बन गया और इस तरह से मिक्सर से उसको सेपरेट आउट कर दिया। जो हायर बॉइलिंग पॉइंट के थे लिक्विड वो रह गए, ठीक है, वेपोराइज बाद में होते तो बाद में उसको कंडेंस करके, लेकिन जो पहले हो गया उसको हम एवापोरेशन के साथ साथ कंडेंसेशन प्रोसेस भी अप्लाई कर दिया और उसको फिर से वो अलग कर दिया। तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस था। और इसमें जो एग्जाम्पल जो होते हैं वो अल्कोहल रहते हैं, अल्कोहल के साथ मिक्स रहता है, क्योंकि ये दे मस्ट हैव द डिफरेंट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बट दे डिसॉल्व टू ईच अदर। ठीक है, कंडेंसेशन की बात है, क्या है नेक्स्ट, कंबाइनिंग टू और मोर मेथड ऑफ सेपरेशन। कभी कभी मिक्सचर जो होता है उसमें जो सबस्टांसेस जो मिक्स होते हैं मोर देन टू सबस्टांसेस होते हैं, तो वहां पे बहुत अलग अलग मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं। दो रहता है तब तो सिंपली आप एक मेथड यूज करके उसको अलग कर लेते हो, ठीक है ना। लेकिन मोर देन टू सबस्टांसेस अगर मिक्स रहेगा तो उसमें मोर देन टू मेथड भी अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शुगर दे दिया जाए, सैंड दे दिया जाए, आयरन नेल दे दिया जाए मिक्सचर में, sugar, sand and iron nail, then which process is applied here to separate the component of that mixture? कौन कौन से यहाँ पे आप मेथड यूज करेंगे? कैन यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, which method, which different method is applied to separate this type of a mixture actually sugars, sand and iron nails? यहाँ पे शुगर है, सैंड है, आयरन नेल्स है। आयरन जैसे ही आया आपके दिमाग में ये मेथड नहीं आया, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट यूज करके नेल को अलग कर लेंगे, आया ना। जैसे ही मैं आयरन नेल बोला जाता है वैसे ही आपके एक दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे जो एक मेथड है यहाँ पे जरूर यूज होगा। वो मेथड क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। सेपरेशन यूज करेंगे और आयरन नेल को हम पिक करके अलग कर लेंगे। अब बच गया क्या है, शुगर एंड सैंड। शुगर एंड सैंड बहुत आसान है। शुगर एंड सैंड को, शुगर को जब वाटर में मिलाते हैं तो हमने कौन सा प्रोसेस बताया था, कौन सा प्रोसेस बताया था,
अरे यार बार बार म्यूट हो जाती हूँ, मैं बोलते रहती हूँ, ये इतना कटता है समझ में। अच्छा जल्दी से देख लो, एक मिक्सचर है सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड एंड सन। अभी मत कटे, 2 मिनट, 2 मिनट में मैं समझा दूंगी इसको। अब देखो कि अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड क्या है? सबलाइम मटेरियल। क्या है? सबलाइम मटेरियल। सबलाइम मटेरियल जैसे ही आता है वैसे आप सब्लिमेशन के थ्रू क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, ठीक है ना। सब्लिमेशन भी क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड वेपर फॉर्म में आ जाएगा डायरेक्ट, विदाउट इंटरवेनिंग ऑफ लिक्विड स्टेट। उसको अलग कर लिया, बच किया गया सॉल्ट एंड सैंड। अब सैंड जहां भी रहेगा हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू उसको अलग कर लेंगे, फिल्टर पेपर यूज करेंगे, फिल्ट्रेट यूज करेंगे और उसको सैंड को अलग कर लेंगे। अब बच गया क्या, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट वाला तो हमने बताया था कि एवोपरेशन के थ्रू हम अलग कर लेंगे। सी वाटर से सॉल्ट जब निकलता था, कौन सा विच प्रोसेस इज अप्लाइड देयर, एवोपरेशन। एवोपरेशन से हम सॉल्ट अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे थ्री मेथड्स ऑफ, ये थ्री मेथड ऑफ जो सेपरेशन जो होता है, सेपरेशन का जो मेथड्स है वो यहाँ पे 3 अप्लाई हो रहा है, फॉर सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन एंड एवापोरेशन। डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट, विच टाइप ऑफ कंपोनेंट फाउंड इन मिक्सचर। जिस तरह का कंपोनेंट रहेगा मिक्सचर में, उस कंपोनेंट की को देखकर हम पता लगा लेंगे कि विच मेथड इज अप्लाइड टू सेपरेट द कंपोनेंट इन द मिक्सचर। ओके ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इजिली रिकॉग्नाइज कर लो कि जैसे ही सबलाइम मटेरियल आएगा सब्लिमेशन प्रोसेस लगा देंगे, जहां पे सैंड आएगा फिल्ट्रेशन लगा देंगे, जहां पे सॉल्ट और शुगर आएगा तो क्या करेंगे हम, एवापोरेशन लगा देंगे। ठीक है, तो बहुत इजीली इसको हम अलग कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द 2 और मोर देन 2 मेथड्स।